हेलो सी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू सी एस्पिरेंट रियाज चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सीए के साथ अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए के साथ बीकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इसका ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो अगर हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीए के साथ बीकॉम करना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाली हूँ। तो मैं जैसे कि मैं सीए कर रही हूँ, आप लोगों को पता होगा मैं अभी इंटर में हूँ, तो मैं सीए के साथ बीकॉम कर रही हूँ। तो इसीलिए मतलब मैंने जब 12th पास किया था उसके साथ ही मैंने बीकॉम ज्वाइन कर लिया, और उसके साथ ही सीए एक ही साथ दोनों ज्वाइन किया था। तब से मैं सीए में ज्वाइन किया 12th के बाद, ठीक है। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो, अगर आप लोग अभी 12th में हो या 10th में हो या किसी भी क्लास में हो, अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग सीए करने के लिए सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बीकॉम करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए। मतलब 12th के बाद ही आप अगर बीकॉम तो ज्वाइन करना ही चाहिए, उसके बाद आप लोग सीए भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मतलब पूरा ऐसा है कि मुझे सीए करना है या सिर्फ सीए ही करना है, एकदम 100% आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीए में है, सिर्फ सीए ही करना है, तो फिर आप लोग सीए कर सकते हो। ये आपका ही ऊपर है, ये सिर्फ सीए कर सकते हो। बहुत कोई करता है सिर्फ सीए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको बीकॉम करना ही पड़ेगा, ये पूरा आपका ऊपर है। अगर आप पूरा 100% पूरा सीए में फोकस करना चाहते हो, सिर्फ मतलब सीए के अलावा कुछ नहीं करना चाहते हो, तो आप एब्सोल्युटली आप लोग कर सकते हो आपका हिसाब से। तो नेक्स्ट, आप लोग सीए के साथ बीकॉम करना अच्छा है कि नहीं, तो ये ज़रूर बहुत अच्छा है सीए के साथ बीकॉम करना, क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है, एक डिग्री रहता है। मतलब जब आप सीए ज्वाइन कर रहे हो, सीए फाउंडेशन दे रहे हो, तब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आपको बीकॉम के लिए उतना ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप थोड़ा सा पढ़ाई करोगे, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इतना इजीली जब अगर आपको कोई डिग्री मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है ना। तब से तो आप लोग को सीए के साथ बीकॉम करना ही चाहिए, कुछ ग्रेजुएशन करना ही चाहिए। अगर आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो, बीकॉम कर चुके हो, तो फिर आप लोग डायरेक्ट एंट्री रूट से डायरेक्ट इंटरमीडिएट दे सकते हो। फाउंडेशन रूट आप लोगों के लिए बंद है, डायरेक्ट एंट्री दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन हो गया है आपका, तो फिर भी आप लोग फाउंडेशन से स्टार्ट कर सकते हो अपना सीए का जर्नी। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, इसीलिए मतलब डायरेक्ट एंट्री रूट ज़्यादा बेटर होता है इस केस में। और बहुत कोई ये पूछता है कि हम लोग को सीए 12th के बाद परस्यू करना है, मतलब मुझे सीए करना है, ठीक है, तो अभी मुझे 12th के बाद परस्यू करना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद। तो इसमें मैं मेरे हिसाब से आप लोगों को 12th के बाद ही आप लोग को सीए ज्वाइन कर लेना चाहिए फाउंडेशन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद इंटरमीडिएट में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो डायरेक्ट एंट्री रूट में अगर आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप 12th के बाद ही स्टार्ट कर दोगे अपना जर्नी, तो ये सही रहता है, उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है। मतलब आपका जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब आप अभी तो सीए इंटर बोथ ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आर्टिकलशिप करने सकोगे नया स्कीम का हिसाब से। तो जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक आपका इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर हो चुका होगा, तो आप लोग डायरेक्टली आप लोग मतलब आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 12th के बाद करने से ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग बीकॉम ज्वाइन कर लिए हो, फर्स्ट सेम सेकंड सेम हुआ है, मतलब 1 ईयर हो गया है, 1 ईयर के बाद भी आप लोग सीए ज्वाइन कर सकते हो, ताकि फर्स्ट ईयर में आप लोग का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। सेकंड ईयर में अगर आप लोग को कोई भी बैक नहीं लगा, पूरा फोकसली आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग का अगर क्लियर हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है। सेकंड ईयर में आपका इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इधर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग आर्टिकलशिप कर दे सकोगे। तो इतना इजीली अगर आपको कुछ डिग्री मिल रहा है तो क्यों ही छोड़ना, कर लेने से अच्छा है। एक प्लस पॉइंट होता है, कोई खराबी तो नहीं है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से बीकॉम करना अच्छा रहेगा, आपका फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि सीए में मतलब बहुत कोई सीए ड्रॉप आउट भी कर देता है, तो उस केस में हम लोग का हाथ में मतलब एक डिग्री तो होगा कि आप लोग कुछ, अगर आपका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस केस में आप लोग कुछ तो कर नहीं सकोगे इनकम, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारा इसका प्लस पॉइंट है बीकॉम का, ग्रेजुएशन का। अगर आप करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन कीजिए। अभी बात करते हैं कि आप लोग को रेगुलर कॉलेज से करना चाहिए या कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो अगर
आप लोग का वहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हो ऐसा कॉलेज है कि रेगुलर कॉलेज है, बहुत अच्छा रेगुलर कॉलेज है, तो रेगुलर कॉलेज से कर सकते हो। मैंने भी तो रेगुलर कॉलेज से किया है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। आप लोग को टाइम मैनेज करना आना चाहिए बस। तो रेगुलर कॉलेज से कर सकते हो। और अब अगर आप लोग मतलब 12th के बाद जॉइन करोगे ना सीए, तो उतना एक प्रेशर नहीं रहता है कि मुझे क्लियर करना ही होगा एकदम। मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब मुझे क्लियर करना ही होगा जैसे भी हो। इतना एक ऐसा टेंशन रहता है ना, वैसा भी नहीं होगा। अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद सीए कर रहे हो, तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी कैसे भी करके पास करना है, एक अलग ही टेंशन रहता है। तो इसलिए अगर आप 12th के बाद जॉइन करोगे तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा। ऐसा तो लगेगा ना कि 3 इयर्स है मेरे पास, अभी आर्टिकलशिप तो जॉइन नहीं कर सकते, तो 3 इयर्स है मेरे पास, ये फाउंडेशन और इंटर मुझे क्लियर करना है। तो आपको उस हिसाब से आप एक अपना शेड्यूल बना सकते हो, मतलब आसानी से, आप बिना टेंशन का दोनों आराम से क्लियर हो जाता है। उतना एक टेंशन नहीं रहता है कि टाइम बहुत हो गया, मुझे क्लियर करना है, ऐसा नहीं। तो इजीली आप लोग क्लियर कर सकते हो। मैं जैसे रेगुलर कॉलेज से कर रही हूँ, हम लोग का कॉलेज का ऐसा है कि मॉर्निंग शिफ्ट है, ठीक है। मतलब 6:30 से हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है और 10:30 तक, 11 ज़्यादा से ज़्यादा 11 हो जाता है, कभी एक्सटेंड हो जाता है ना क्लास, 11 हो जाता है, उतना तक हम लोग का क्लास ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। उसके बाद मैं घर का शेड्यूल जैसा भी है मैं प्रिपेयर करके अपना हिसाब से मैं प्रिपरेशन में लग जाती हूँ सीए के लिए, ठीक है। और हम लोग का कॉलेज में मतलब पहले ऐसा नहीं था, जब मैंने फाउंडेशन का टाइम में ऐसा नहीं था कि आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, नहीं तो एनसी ऐसा कुछ लग जाएगा, ऐसा नहीं था पहले। तो आप एब्सेंट भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा था पहले, पर अभी नहीं है, आपको अभी रेगुलर जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो यार मॉर्निंग शिफ्ट है, तो इतना कुछ दिक्कत होता नहीं है। मॉर्निंग में 11 तक ख़त्म हो जाता है, फिर मैं चले आती हूँ घर। उसके बाद तो सीए का प्रिपरेशन कर ही सकती हूँ ना। अगर आप लोग मतलब जो भी फैसला करोगे वो अच्छा से सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं किया, कॉलेज लाइफ नहीं देखा कैसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने रेगुलर कॉलेज लिया था, क्योंकि मुझे कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करना था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को बर्डन में रख देना है पूरा कैद करके सीए कर रही हूँ एकदम। पहले पहले तो जोश रहता है, उसके बाद ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अच्छा से सोच के, जो आपके लिए अच्छा हो, आपको जो करना है, आप लोग अपने हिसाब से, सबका अलग अलग होता है पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग अपना हिसाब से सोच के अच्छा से 2-3 दिन जितना टाइम लेते हैं लगा के अच्छा से सोच के फिर ही एक डिसीजन लीजिएगा, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आप लोग का कॉलेज का मतलब बीकॉम का फाउंडेशन का 12th के बाद ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद तो आपका नहीं है उतना टेंशन, डायरेक्ट एंट्री में जाना है बस। तो इसीलिए 12th के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। उस समय आप लोग सोच समझ कर ही कोई फैसला ले। गाइस, इसके रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी मुझसे पूछना हो, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप लोग अगर कोई मेरा पहले का सब्सक्राइबर हो, पहले से मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को बता देती हूँ कि अभी मुझे इंस्टाग्राम में डीएम, मतलब इंस्टाग्राम में मैं इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम में शायद आप लोग डीएम करने से मैं देख नहीं पाऊँगी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम में ही कांटेक्ट करने के लिए ट्राई कीजिए। टेलीग्राम में आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का, हम लोग का एक ग्रुप भी है टेलीग्राम का, मैं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हिंदी में भी है, असमिस में भी है, ठीक है। तो आप लोग को जिस भी ग्रुप में ज्वाइन होना है हो सकते हो। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, लिमिटेड स्टूडेंट ही है। तो या आप लोग अपने एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हो, और मुझसे पर्सनली भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये आज का वीडियो यही तक ही था, और हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताना, कुछ भी आप लोगों का डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। एंड या बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।